यस, ये सर्कल और पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट या सर्कल चार्ट या चपाती चार्ट के नाम से आपने क्लास 5 में इसको पढ़ा था। दिस इज अनदर वे ऑफ, अभी तक आपने देखा बार ग्राफ, है ना, हिस्टोग्राफ देखा, टेलीग्राफ, टेली मार्किंग से हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई थी वो देखी। अभी डेटा रिप्रेजेंट करने का हमने एक नया तरीका देखा है, जो जिसका नाम है क्या, सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। अब ये देखिए एक एग्जांपल हमने लिया है पाई चार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। हैव यू एवर कम अक्रॉस द डेटा रिप्रेजेंटेड इन द सर्कुलर वे? मैनी टाइम वी कम अक्रॉस दैट की डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ सर्कुलर वे। हियर देयर इज अ टाइम टेबल ऑफ अ स्टूडेंट for the whole day. You can see with the, by looking at the chart you can see the what is the sleeping hours here, there 8 hours, and homework 4 hours, and other activities 3 hours, playing 3 hours, school 6 hours. If you will see, the sum of all the activities is equal to sum of all the activities. If you will take the sum of the time of the all the activities, you will get the 24 hours. ये देखिए आप 8 + 4 12 + 3 15 + 3 18 + 6 24, देख लीजिए सारी एक्टिविटीज का। दैट मीन्स 24 आवर्स को इन्होंने किस तरह से डिवाइड किया हुआ है, 8 आवर्स। अब देखिए इसके लिए सेंट्रल एंगल कैसे होगा, व्हेन वी वांट टू प्रिपेयर द चार्ट वी वांट टू नो द सेंट्रल एंगल। नाउ हाउ डू वी कम टू नो, हाउ डू वी फाइंड हाउ व्हाट इज द सेंट्रल एंगल फॉर ईच एक्टिविटी? हमको आवर्स में दिया हुआ है टाइम। यहाँ देखिए मैं आपको एक इस चार्ट के हेल्प से समझाती हूँ। एक्टिविटी, एक्टिविटी है, आवर्स है, फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन के बाद इसमें सेंट्रल एंगल हो जाएगा, फ्रैक्शन के बाद हाँ फ्रैक्शन, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, इसको एंगल को हम बोलते हैं, जब हमको ड्रॉ करना होता है हम इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। ये जो बीच में आपको एंगल दिख रहा है, हर एक एक्टिविटीज को आप 360 डिग्री को उसमें डिवाइड किया हर एक एक्टिविटी के लिए, तो सबका सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? आप देखिए एक्टिविटी स्लीप, हाउ मेनी आवर्स ही स्लीप्स, और द स्टूडेंट स्लीप्स फॉर 8 आवर्स। So fraction for this total hours there are 24 hours. So out of 24 he is sleeping 8 hours. That is 8 1s are 8, 8 3s are 24, 1/3. You can understand. Now the central angle for this 1/3 of 360, 1/3 of 360 which is equal to, ये पूरा आपको मैं दिखा देती हूँ, 1/3 into 360 विच इज इक्वल टू 120। तो ये जो एंगल होगा वो 120 होगा, दिख रहा है आपको? ये जो एंगल है ये 120 होगा, किसके लिए? स्लीपिंग के लिए। इस तरह से हम हर एक एक्टिविटीज के लिए एंगल फाइंड करते हैं टू प्रिपेयर द चपाटी चार्ट। अब यू कैन सी द स्कूल आवर्स। व्हाट इज द स्कूल आवर्स? स्कूल आवर्स 6 आवर्स। फ्रैक्शन फॉर दिस 6 out of 24, that is 1/4. Now 1/4 of 360, 1/4 of 360, that is 1/4 into 360, which is equal to 4 9s are 36, that is 90 डिग्री। तो ये जो स्लीपिंग आवर्स के लिए होगा ये 90 डिग्री होगा। आफ्टर दैट यू विल फाइंड आउट दैट द सम ऑफ द ऑल द एंगल शुड बी 360 डिग्री, है ना। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी इज homework. Let us take the homework. HW take homework. Now, what is the, how many hours he spends for the homework? 4 hours. So 4 hours, 4 fraction for this is equal to, थोड़ा सा टेबल गड़बड़ हुई है, 4/24, 4/24 which is equal to 1/6. Now 1/6 of what? 1/6 of 360, 1/6 of 360, 360 का 1/6 में कितना बांटा जाएगा? 1/6 into 360, that is 60 डिग्री। दैट मीन्स उसने होमवर्क के लिए कितने आवर्स डिवोट करता है? 60 डिग्री क्या डिवोट करता है। नाउ प्लेइंग, प्लेइंग आवर्स क्या है बताइए? प्लेइंग, प्लेइंग आवर्स इज इक्वल टू, यू कैन सी देयर आर 3 hours he plays. Okay, so 3/24,
24 घंटे में से 3 घंटे वो खेलता है, दैट इज 1/8. नाउ ये फ्रैक्शन मिल गया 1/8 ऑफ 360, दैट इज 360 divided by 8. 4 2s are 8, 4 9s are 360, 0. Now 245s are, that is 45 डिग्री. आपको मिल गया कि ये जो होमवर्क है, सॉरी प्लेइंग के लिए कितना डिग्री है, 45 डिग्री आ गया, है ना. इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगी. एंड देन लास्ट इज अदर एक्टिविटी. अदर एक्टिविटीज के लिए वो 3 आवर्स डिवोट करता है. अगेन इट विल बी अ 3/24. And what is the fraction for this? Which is equal to 1/8 and 1/8 of 360. सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड कर रहे हैं? फ्रैक्शन 1/8 मिला, 1/8 of 360. 1/8 is of 360. Again 360 upon 8, which is 360 by 8, which is equal to 45. Now let us find the total of the angles. Sum of the angle, that is 120 plus 90 plus 60 plus 45 plus 45. कितना हो गया देखिए, 120 और 90 कितना हो जाएगा, 210, 260, 260 और 90, 260 plus 90, 350 हो रहा, कहीं तो भी 10 एंगल कम हो रहा है. होमवर्क के लिए 4 आवर्स था. 4 आवर्स मीन्स 1/6, 4/24, 1/6, 360. रुकिए, ये है 45, 45 plus 45, 90 डिग्री. हाउ मेनी टाइम्स वी आर टेकिंग 45? होमवर्क के लिए 60 डिग्री. 120 और 90, 210, 210 प्लस 60, 370, 370 ये 360 होगा. देख लीजिए आप, सारे एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 360 डिग्री आ रहा है. ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए 5 plus 5 10, 1 in hand, 2 plus 1 3, 3 plus 9 12 plus 6 18 plus 4 22 plus 4 26, 2 in hands, 2 plus 1 3. देख लीजिए सारे एंगल्स का सम कितना आ गया, 360 डिग्री आ गया. तो इसका मतलब ये है कि विद द हेल्प ऑफ द सर्कल ग्राफ वी कैन प्रेजेंट द डेटा. हमारे पास क्या डेटा था, दिस इज द टाइम टेबल ऑफ अ स्टूडेंट, टाइम टेबल ऑफ अ स्टूडेंट फॉर अ डे. अब देखिए इन सारे आवर्स का सम कितना हो रहा है, 8 plus 16 14 plus 4 18 plus 3 21 plus 3 24. देख लीजिए टोटल 24 आवर्स को डिवाइड किया गया था. और इन सब के लिए कितने जो एंगल्स हमने डिसाइड किए उनका सम कितना आ रहा है, 360. दैट मीन्स हम 360 डिग्री को जब हम चपाती चार्ट बनाते हैं तो 360 डिग्री ये कंप्लीट एंगल को हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग एक्टिविटीज के ड्यूरेशन के हिसाब से, या जो भी हमारे डेटा है उसके हिसाब से हम इसको डिवाइड करके अलग अलग एक्टिविटीज को हम शो करते हैं. उसके लिए एंगल कहाँ से मिलता है, सेंट्रल एंगल कैसे मिलता है. सेंट्रल एंगल मैंने आपको निकालना सिखा दिया. पहले आप फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, उसके बाद आप फ्रैक्शन फाइंड करने के बाद हम सेंट्रल एंगल फाइंड करते हैं. और इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इसको ध्यान से करिएगा. और भी हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखिए यहाँ पर अब आप ये एग्जाम्पल भी देख लीजिए जो मैंने समझाया है, उस एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए अच्छे से. और
यहाँ देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स अपॉन होल डे, फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या किया है हमने, नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स अपॉन होल डे, दैट इज 8 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स, होल डे मींस 24 आवर्स। तो हमने इसलिए इसको 8/24 लिया, आप हर जगह देख लीजिए, मैंने 24 लिया है, बिकॉज देयर आर 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स। इसी तरह से हमने उसका स्पेंड इन स्कूल, तो हाउ मेनी आवर्स स्पेंड इन स्कूल, नंबर ऑफ स्कूल आवर्स अपॉन होल डे, दैट इज 6 आवर्स अपॉन 24 आवर्स, दैट इज 1/4 फ्रैक्शन हमको मिल जाएगा। अब ये 1/4 शो करने के लिए किसका 1/4 होगा, 360 डिग्री का 1/4, तो 360 डिग्री का 1/4 कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमने इस तरह से सेंट्रल एंगल इसका फाइंड कर दिया। चलिए और एग्जांपल्स हम देखते हैं। हाँ, ये फ्रैक्शन ऑफ 360, वी मेक द टेबल टू फाइंड द सेंट्रल एंगल लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे हमको डेटा दिया है, स्टूडेंट परसेंट प्रेफरिंग द फ्लेवर ऑफ फ्लेवरिंग। अब यहाँ पे एक सर्वे हमको हमारे पास डेटा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, सपोज देयर आर 100 स्टूडेंट्स, ओके, there are 100 students and their favorite chocolate flavor has been asked, so they answered 50% of student like chocolate, 25% student like vanilla and 25% student like other flavor। आप देखिए कितना हो गया, टोटल 100% हो गया। अब ये परसेंटेज के फॉर्म में हमको डेटा दिया है, तो सबसे पहले हम इसको क्या कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर आएंगे। 50% को हम क्या लिख सकते हैं, 50/100, दैट इज हाफ ऑफ द टोटल। हाफ चॉकलेट कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं, हाफ ऑफ द टोटल स्टूडेंट। अब ये हाफ कैसे फाइंड करेंगे, इस सर्कुलर चार्ट का हाफ मतलब हाफ ऑफ 360, क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का, 360 डिग्री होता है, इसका हाफ 180 हो जाएगा। दैट मीन्स जब हम सर्कुलर चार्ट ड्रॉ करेंगे तो हमारा 180 डिग्री, अब देखिए आप पहले इसको समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगी इसका चपाती चार्ट कैसे बनेगा। वेनिला मींस 25% स्टूडेंट लाइक, तो परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 25% कैन बी रिटन एज 25/100 व्हिच इज इक्वल टू 1/4। अब 1/4 ऑफ 360 रिप्रेजेंट द 90 डिग्री। अदर फ्लेवर 25%, दैट इज 25/100 व्हिच इज इक्वल टू 1/4। देखिए आपको टोटल, ये देखिए टोटल एंगल 180 प्लस 90 प्लस 90 कितना होगा, ये होगा 360 डिग्री। यहां देखिए टोटल, देखिए आपको ये चीज याद रखना है, जो सेंट्रल एंगल है इसका सम कितना होगा, 180 प्लस 90 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 360 डिग्री। चलिए एंगल मिल गया, अब हम एक्टिविटीज को चपाती चार्ट में शो कैसे करेंगे। सपोज दिस इज आवर सर्कुलर चार्ट, ठीक है, आउट ऑफ दिस सपोज हमने इसको ओ ले लिया और ये 0 डिग्री को शो कर रहा है, ठीक है, ओ ए। अब हमका हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है चॉकलेट। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक चॉकलेट, दैट इज वन हाफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ दिस चपाती चार्ट व्हिच इज इक्वल टू द 180 डिग्री। अब देखिए आप 180 डिग्री हमने कैसे शो किया, ये किसको शो करेगा, 180 डिग्री को। तो ये इतने, ये किसके, कौन सा, ये किसको शो कर रहा है, चॉकलेट को। $180, that means half of the student like the chapati. Then 90 degree shows the vanilla. अब देखिए इसका 90 डिग्री, ये किसको शो कर रहा है, 90 डिग्री। ये किस, कौन सा फ्लेवर है, ये वेनिला। एंड अगेन द अदर फ्लेवर, ये रिमेनिंग 90 अदर फ्लेवर शो कर रहा है। आप इस चपाती चार्ट को देख के बता सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि विच इज द मोस्ट फेवरेट। अब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, विच इज द मोस्ट फेवरेट फ्लेवर। मैम चॉकलेट। मैम चॉकलेट। यस यस, बीच मत बोलो बेटा। चॉकलेट
What is the total of the vanilla and other flavor? मैम 50. What is the total percentage of? मैम 50%. Liked by the children. देखिए विच इज इक्वल टू द 50%. इस तरह से हमारे पास सेंट्रल एंगल है, तो हम किसी भी इसको चपाती चार्ट को या सर्कुलर चार्ट को हम ड्रॉ कर सकते हैं. समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में देखना है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे. फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका सेंट्रल एंगल निकाल लेंगे. ये जो हमने निकाला है इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल. ये 180 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, हर एक्टिविटीज के लिए सेंट्रल एंगल हमारे पास आ गया. देन वी कैन रिप्रेजेंट द डेटा इन द सर्कुलर चार्ट, इन द सर्किल चार्ट. नेक्स्ट यहाँ देखिए, another example we are taking. On the particular day, the sale of the different item in the bakeries. On the particular day, the sale in rupees of different item of a baker's shops are given below. अब देखिए बेकरी शॉप में अलग अलग आइटम कौन कौन से बिके हैं. ऑर्डनरी ब्रेड कितने रुपए का बिका है? 320 रुपीज का, ये रुपीज में दिया हुआ है. फ्रूट ब्रेड 80 रुपीज का. केक एंड पेस्ट्रीज 160 रुपीज की. एंड बिस्किट बिका है 120 रुपीज का, और अदर आइटम बिके हैं 40 रुपीज के. यहाँ पे देखिए 720 क्या बता रहा है? ये टोटल सेल. क्या बता रहा है ये? टोटल सेल. टोटल सेल बता रहा है 720 रुपीज. आप देखिए हमको जो ये डेटा गिवन है कि अदर ऑर्डिनरी ब्रेड यहाँ देखिए ऑर्डिनरी ब्रेड आपका कितने का बिक रहा है? ऑर्डिनरी ब्रेड बिका है, ऑर्डिनरी ब्रेड है 320 रुपीज का. अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 320 बाय 720. 720 हमारा यहाँ पे क्या है? टोटल सेल. टोटल सेल क्या है? टोटल सेल इज 720 रुपीज. नाउ आउट ऑफ 720 ऑर्डिनरी ब्रेड के लिए देखिए BREAD ना ब्रेड. चलिए 320 आउट ऑफ 720, तो फ्रैक्शन क्या मिल गया हमको? 16 बाय 36. इसको हम यदि और सॉल्व करेंगे आगे तो ये 4 4 16, 4 9 36, विच इज इक्वल टू 4/9. तो 4/9 ऑफ 360, 4/9 ऑफ 360 फ्रैक्शन मिल गया. इसको हम सेंट्रल एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो 9 4 36, 9 0 0, 4 4 60. देख लीजिए 160 डिग्री आ गया सेंट्रल एंगल. मैंने बताया था आपको सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा. पहले आपने इस रुपीज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. देखो सेल इन रुपीज, इन फ्रैक्शन, और देन सेंट्रल एंगल. अब फॉर एग्जांपल बिस्किट्स उसके सेल होते हैं 120 रुपीज की. तो बिस्किट्स का सेल कितना है? बिस्किट्स का सेल है 120 रुपीज. टोटल सेल है 720 रुपीज. तो देखिए आप 12 1 12, 12 6 1/6 का फ्रैक्शन क्या मिल गया? 1/6. कैसे फाइंड किया ये फ्रैक्शन? देखिए सेल ऑफ बिस्किट अपॉन टोटल सेल. कैसे फाइंड किया? सेल ऑफ बिस्किट्स अपॉन टोटल सेल. अब टोटल सेल हमको नीचे लेना पड़ेगा जब भी हम फ्रैक्शन बनाते हैं. बिस्किट का सेल 120 रुपीज है, टोटल सेल 72 रुपीज है. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 मिलेगा. अब नेक्स्ट काम है सेंट्रल एंगल. सेंट्रल एंगल कैसे फाइंड किया हमने? दैट इज 1/6 ऑफ 360 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री. यहाँ देख सकते हैं आप, इसके लिए सेंट्रल एंगल हमको 60 डिग्री मिल गया है ना. अब ये देखेंगे जब हम इसको ड्रॉ करेंगे कैसे हमारा चपाती चार्ट ड्रॉ होगा.
इसी तरह से हमने सभी के लिए पहले सब सारी सेल को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, सेल इन रुपीज, सेल इन फ्रैक्शन, आफ्टर दैट सेंट्रल एंगल फॉर दी सेल। समझ में आ रहा है सभी को ये बात? चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि हमने इसका चपाती चार्ट ड्रॉ कैसे किया है। सपोज हमको चपाती चार्ट ड्रॉ करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भी चपाती चार्ट या सर्कल चार्ट, मेरे दिमाग में चपाती चार्ट बैठा हुआ है क्योंकि पहले चपाती चार्ट ही पढ़ा चुकी हूँ मैं। ये सर्कल चार्ट करेंगे। अब चपाती चार्ट बहुत छोटे बच्चों के लिए है। सबसे पहले तो हमने सेंटर लिया, ये OA बनाया विच इज इक्वल टू 0, ये 0 डिग्री को शो करेगा। अब देखिए फॉर द ऑर्डिनरी ब्रेड किसका है? 160 डिग्री है, 180 के पहले कहीं होगा, तो यहाँ से हमने एक 160 डिग्री का एंगल बना दिया। अब फिर हमने क्या किया है? नाउ द बिस्किट सेल फॉर द बिस्किट इज 60 डिग्री, तो फिर हमने इसको 0 ले लिया, बी को 0 लाइन ले लिया, और यहाँ पर हमने एक 60 डिग्री का इसको 0 लेके यहाँ पे हमने एक 60 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर उसके बाद हमने एक 80 डिग्री का एंगल बना दिया, ये 80 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद हमने इसी लाइन को फिर से बेस लाइन दिया और एक 40 डिग्री का एंगल बना दिया। फिर उसको बेस लाइन लेके हमने एक 60 डिग्री का एंगल बना दिया। अब देख लीजिए सबका सम कितना आ रहा है? 160 प्लस 60 220, 300, 340 और 20। ये देखिए सबका सम कितना आ रहा है? सारे एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 160 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 20, सबका सम कितना आएगा? 6 12 प्लस 8 20 24 20 60 6 2 in hand 2 plus 1 3। देख लीजिए सारे एंगल्स का सम 360 आ रहा है। मतलब हम ये फ्रैक्शन की हेल्प से क्या फाइंड करते हैं कि कितना उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए कितना एंगल है, सेंट्रल एंगल बोलते हैं उसको। कैसे फाइंड करते हैं? 4/9 फ्रैक्शन आया तो 4/9 ऑफ 360, 4/9 इसके लिए 1/6 आया तो 1/6 ऑफ 360, यहाँ 2/9 आया तो 2/9 ऑफ 360, 1/9 आया 1/9 ऑफ 360, 1/18 ऑफ 360, तो हमको ये सेंट्रल एंगल मिल जाता है। अब सेंट्रल एंगल को हम ड्रॉ कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ अपनी इसकी चपाती चार्ट बना सकते हैं। तो देखिए अब ये ऑर्डिनरी ब्रेड को शो करेगा, सिक्सटी डिग्री किसको शो कर रहा है? बिस्किट किसको शो करेगा? अगेन 80 डिग्री किसको शो करेगा? केक को, केक एंड बेकरीज, केक एंड पेस्ट्रीज। फिर फ्रूट ब्रेड कितना है? 40 डिग्री फ्रूट ब्रेड, इसकी किसको शो करेगा? फ्रूट ब्रेड। 20 डिग्री किसको शो करेगा? अदर्स को। आप देख सकते हैं हमने किस तरह से इसको बनाया है। और मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको बनाऊंगी कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट हो रहा है। इसको मैं फिर से आपको ड्रॉ करके और अच्छे से दिखाना चाहूंगी। देखिए थोड़ा सा बड़े में बनाएंगे। आप बकायदा अपनी वो कंपास से पूरा बनाएंगे। ये 0 है, ये A है, सपोज ये 160 डिग्री है, आप उसको इस पे 160 डिग्री का एंगल बना देंगे, ठीक है। ये किसको शो करेगा? उसके बाद आप बनाएंगे 60 डिग्री का एंगल। तब 0 किसको ले लेंगे? OB को 0 ले लेंगे और यहाँ पर एक 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका। नहीं 60 डिग्री यहाँ नहीं बनेगा, 60 डिग्री और कहीं बनेगा। 60 डिग्री बना लीजिए आप। उसके बाद आप एक एंगल बनाएंगे, इसको 0 ले लेंगे, OC को 0 ले लेंगे, ये 0 लाइन ले लेंगे, बेस लाइन ले लेंगे। फिर आप इसे यहाँ पर बनाएंगे 80 डिग्री का एक एंगल और उसके बाद आप बनाएंगे 40 डिग्री का एक एंगल और फिर आप बनाएंगे 20 डिग्री का एंगल। इस तरह से। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ ये कौन कौन सी एक्टिविटीज को शो कर रहा है। चलिए 160 डिग्री इज इक्वल टू ऑर्डिनरी ब्रेड। ये किसको शो कर रहा है? ऑर्डिनरी ब्रेड। बिस्किट्स
cake and pastries. इसके बाद है फ्रूट ब्रेड, लास्ट इज अदर, है ना। ये इस तरह से आपका सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया, सर्कुलर चार्ट के रूप में आपने डेटा को रिप्रेजेंट कर लीजिए, है ना। तो सबसे पहले क्या फाइंड किया, पहले हमने सेल देखा, टोटल सेल देखी। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने यहाँ टोटल सेल देखी। टोटल सेल के बाद हमने फ्रैक्शन कैसे निकाला। सपोज है ऑर्डिनरी ब्रेड का 320 रुपीज, ऑर्डिनरी ब्रेड है 320 रुपीज, सॉरी यहाँ पे देखिए ये ऑर्डिनरी ब्रेड 320 रुपीज का बिकता है। तो 320 कितने में से, टोटल सेल 720 है, तो 720 320 आउट ऑफ 720 फ्रैक्शन मिला, फ्रैक्शन का हमने सेंट्रल लाइन फाइंड कर लिया। इसी तरह सारे सब्जेक्ट सारे उसका आइटम्स का फाइंड कर लिया और उसको हम सर्कुलर वे में रिप्रेजेंट कर लिया। Exercise 5.2. Exercise 5.2, question number 1. A survey was made to find the type of music that certain group. Now, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in the city. एक सर्वे किया गया कि यंग पीपल किस तरह के म्यूजिक को लाइक करते हैं। एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द फाइंडिंग पाई चार्ट, चपाती चार्ट, सर्कुलर चार्ट, द सेम थिंग। अलग अलग वर्ड हम इसके लिए यूज कर रहे हैं बट सेम, है ना। एडजॉइनिंग पाई चार्ट, एडजॉइनिंग मींस दिया हुआ पाई चार्ट, आपके साथ में दिया हुआ पाई चार्ट ऑफ द सर्वे शो द फाइंडिंग्स ऑफ द सर्वे। अब ये फाइंडिंग्स दी हैं सर्वे की कि 40% जो यूथ है, young people हैं, they like the light music, 30% young people like the folk, 19% people like, 10% people like the classical music and 20% people like the semi circle. अब देखिए किस तरह से हमको उसको सॉल्व करना है। Now, if the 20 people like the classical music, how many young people were surveyed? 20 people. 20 people like the classical music. Classical music. क्लासिकल म्यूजिक कितने लोग लाइक कर रहे हैं? 20 पीपल्स लाइक द क्लासिकल म्यूजिक। देखिए ये आप देखिए 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक, ये 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक। सो वी वांट टू फाइंड हाउ मेनी टोटल पीपल सर्वेड। अब देखिए लेट द टोटल एक्स पीपल सर्वेड हियर। देखिए किस तरह से मैं टोटल पीपल निकाल रही हूँ। लेट द एक्स पीपल surveyed. चलिए अब देखिए 10% ऑफ फैक्ट्स, 10% the people like the classical music is equal to 10%. People like the classical music. कितने बच्चे हैं जो क्लासिकल, कितने पीपल्स हैं? 10% पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक। तो ये किसका होगा? 10% ऑफ एक्स, यहां से देखिए 10% ऑफ टोटल पीपल, 10% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20 पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक। 10% ऑफ एक्स दैट मीन्स 10%, परसेंट साइन को 10/100 लिखा, ऑफ को रिप्लेस किया मल्टीप्लीकेशन से, इज इक्वल टू 20। सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 20 into 100 divided by 10. देखिए that means total 200 people surveyed. Answer 1. Total 200 people surveyed. Second, which type of music is liked by the maximum number of people? Answer number 1. Answer number 2. Now you can see the light, you can see the pie chart, and which is the largest portion? The largest portion of the graph shows the light music. ये देखिए, ये देखिए, ये आपका लाइट म्यूजिक को शो कर रहा है। दिस इज द लार्जेस्ट पोर्शन। सो विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? सो आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल
like light music. फोर्थ वाला, थर्ड वाला देखिए. नाउ इफ द कैसेट्स कंपनी वर टू मेक 1000 सीरीज. अब कैसेट कंपनी को कितनी सीरीज बनाए? 1000 सीरीज. हाउ मेनी ईच टाइप ऑफ वुड दे मेक? टोटल 1000 सीरीज है. 1000 सीरीज टोटल है. यहाँ पर टोटल कितनी है? 1000 सीरीज है बनाना है. तो हर एक कितना कितना बनाया जाएगा? अब देखिए लाइट म्यूजिक. लाइट म्यूजिक के लिए क्या परसेंटेज जाएगा? 40% ऑफ 1000. 40% ऑफ 1000 दैट इज 40 बाय 100 इंटू 1000. तो कितनी सीरीज बनेंगी ये? सॉरी, एक जीरो का कैंसिल होगा. कितनी सीरीज बनेंगी? 400 सीरीज बनेंगी लाइट म्यूजिक के लिए. लाइट म्यूजिक पहला. दूसरा, हाउ मेनी पीपल लाइक द फोक म्यूजिक? फोक म्यूजिक के लिए कितना बनेगा? फोक म्यूजिक के लिए कितना परसेंटेज है? 30% ऑफ 1000. दैट इज 30 बाय 1000, 30 बाय 100 इंटू 1000. देख लीजिए, 30 बाय 100 है ना, 40/100 है. 2 zeros कटेंगे यहाँ पर, तो ये रहेगा 40. नहीं रुकिए, 1000 है, 3 zeros हैं, तो हाँ ये 400 हो जाएगा. 2 zeros रहेंगे, तो 2 zeros कैंसिल होंगे, तो बचेगा 300 सीरीज शुड बी मेड. 300 कैसेट शुड बी मेड फॉर द फोक म्यूजिक. थर्ड वन है देखिए. उसके बाद है क्लासिकल म्यूजिक. क्लासिकल म्यूजिक इसके लिए कितने परसेंट पीपल लाइक द क्लासिकल म्यूजिक? 10%. दैट मीन्स 10% ऑफ 1000 सीरीज. टोटल 1000 सीरीज बनानी है कंपनी को. टोटल कितनी सीरीज बननी है? 1000 सीरीज. टोटल सीरीज इज इक्वल टू 1000. तो 1000 का 40% 400 ये लाइट म्यूजिक के लिए बनेगा. 30% फोक म्यूजिक के लिए बनेगा, मतलब 300 सीरीज. आंसर सीरीज में आएगा. नाउ क्लासिकल म्यूजिक दैट 10% ऑफ 1000 विच इज इक्वल टू 10 बाय 100 इंटू 1000. देख लीजिए आप कितना आएगा? 100 सीरीज बनेंगी फॉर क्लासिकल म्यूजिक. और लास्ट वन इज सेमी क्लासिकल. सेमी क्लासिकल कितने लोग लाइक करते हैं? 20% पीपल लाइक द सेमी क्लासिकल. दैट इज 20 बाय 100 इंटू 1000. क्यों किया ये हमने? क्योंकि टोटल कितनी सीरीज बनानी है कंपनी को? 1000 सीरीज बनानी है. तो 1000 का 20%, दैट इज 20/100 इंटू 1000. ये बात सभी को समझ में आती है? परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम? ये देखिए, मैं आपको फिर से समझा देती हूँ. हाँ देखिए, ये यदि कंजस्टेड हो रहा तो फिर से मैं समझा देती हूँ उसको. देखिए यहाँ पे टोटल सीरीज हमने हमारी कितनी बननी है? टोटल हमको बनानी है 1000 सीरीज. ठीक है, टोटल 1000 सीडी कंपनी को बनानी है. अब ये अलग अलग प्रकार की म्यूजिक का परसेंटेज हमको दिया हुआ है. परसेंटेज की हेल्प से हमको नंबर ऑफ सीरीज फाइंड करनी है. मैंने बताया था लाइट म्यूजिक. अब लाइट म्यूजिक कितने परसेंट पीपल लाइक करते हैं? दैट इज 40% पीपल. तो 40% सीरीज, टोटल सीरीज का क्या बनेगा? लाइट म्यूजिक का बनेगा. अब 40% ऑफ 1000, 40% ऑफ 1000 कैसे निकलेगा? ये गड़बड़ हो रहा है. देखिए 40% मतलब 40 बाय 100 ऑफ 1000. ऑफ इज ऑपरेटर रिप्लेस्ड बाय द मल्टीप्लीकेशन साइन, मल्टीप्लाई बाय 1000. कैंसिल करेंगे इसको आप, विच इज इक्वल टू 400. ऐसे ही आप हर एक के लिए निकाल लेंगे. 400 बनेंगी आपकी ये लाइट म्यूजिक की सीरीज. 300 आपकी बनेंगी फोक म्यूजिक की सीरीज. 200 आपकी बनेंगी सेमी क्लासिकल के लिए. और 100 सीरीज बनेंगी आपकी इसके लिए, ये क्लासिकल के लिए. आप सबका सम जब निकालेंगे, देखिए आप 400 प्लस 300
प्लस 200 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 1000. दैट मीन्स 1000 का क्लासिफिकेशन किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, और देख सकते हैं आप पाई चार्ट की हेल्प से किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है. तो आई थिंक सभी को ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए.